हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने लेक्चर 1 में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट देखा, मतलब एंगल को कैसे मेजर करते हैं, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। और इस लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसी पर बेस्ड जितने भी हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा मैं दे देता हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है। 11th की बात करूँ मैं तो उसमें आपके स्कूल में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ यहाँ पर। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट is to the number of radians in the greatest as 60:pi. Find the angles of triangle. ठीक है, पढ़ लीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक तो दो चीजें दे रखा है, डिग्री और रेडियन में दे रखा है। तो ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ABC, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये। और ट्रायंगल के एंगल्स को मैं ABC मान लेता हूं, ठीक है। डिग्री और उसमें लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो दे रखा है यहाँ पर, डिग्री और उसमें, ठीक है। तो काम करते हैं, सारे एंगल को डिग्री में मान लेते हैं और एपी में मानना है आपको। तो 3 टर्म एपी में कौन से मानते थे आप? अपने 10th में पढ़ा होगा 3 टर्म एपी के। तो 3 टर्म एपी में हम लोग अगर माने तो A माइनस डी, ए और A प्लस डी माना जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये तीनों एपी में। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ कि भाई ये जो है अपने पास वो डिग्री में है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। तीनों टर्म यानी तीनों एंगल डिग्री में है। तो सबका सम देखें तो A माइनस डी, ए और A प्लस डी, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से D और D कैंसिल, तो 3A इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ से A इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। सारे एंगल आ जाएंगे डिग्री में। एक तो होगा 60 माइनस डी, ये 60 डिग्री, और एक होगा 60 प्लस डी डिग्री। ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसमें लीस्ट एंगल ये हो गया और ग्रेटेस्ट ये हो गया। 60 प्लस डी ग्रेटेस्ट हो गया, 60 में से कुछ घट रहा है, ये लीस्ट हो गया, और ये तो 60 था ही, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो लीस्ट एंगल का और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो लीस्ट एंगल कैसा होना चाहिए? डिग्री में, और ग्रेटेस्ट होना चाहिए रेडियन में। तो ये तो डिग्री में है ही, लीस्ट एंगल डिग्री में है 60 माइनस डी, ये तो डिग्री में है ही। और इसका रेशियो दे रखा है, ये रेडियन में बदलना है। तो यार अब 60 प्लस डी को अगर रेडियन में बदलना हो, ये डिग्री को रेडियन में बदलना हो, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और दिस इक्वल टू दे रखा है 60/पाई, ये इन्फॉर्मेशन है 60:पाई, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक रिलेशन आपको पता था कि सर D/90 और ग्रेड अपॉन 100, और ये था रेडियन 2r/पाई। तो ये और ये लास्ट वाला देखेंगे हम लोग, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। सिंपल सा है ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अगर मैं डिग्री, इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट वाला अगर देखें तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाता है आपके पास 180/पाई रेडियन, ठीक है। यानी डिग्री को अगर मुझे डिग्री में बदलना हो, डिग्री को, तो ये रेडियन में क्या मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई। दिख रहा है ना, डी डिग्री इधर है और यहाँ रेडियन है। तो रेडियन में अगर 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री बदल जाएगा। अगर मैं रेडियन निकालना चाहूँ यहाँ से, तो रेडियन विजुअल होगा आपको। अगर रेडियन निकालना चाहूँ तो रेडियन इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिल गए इसी रिलेशन से, क्लासिकल रिलेशन है ये डिग्री, रेडियन और ग्रेड का, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू π/180 डिग्री कर देते हैं, यानी रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। वो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप ये कहो कि सर π/180 से मल्टीप्लाई करना है कि 180/पाई से करना है। तो पाई तो पहले से पता है कि रेडियन है। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है, सॉरी, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो रेडियन ऊपर होना चाहिए, यानी पाई ऊपर होना चाहिए। तो डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ऊपर आ रहा है मतलब रेडियन में आएगा। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो ये डिग्री 180 डिग्री होता है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो डिग्री ऊपर है इसलिए डिग्री आ रहा है, डिग्री इक्वल टू डिग्री। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में तो डिग्री बदल जाएगा, और डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से तो वो रेडियन बदल जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? क्वेश्चन पर आते हैं। ये ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में था, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में बदलने के लिए, सॉरी डिग्री में था तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। तो ये पाई से पाई कैंसल, ओके। यहाँ 180 से डिवाइड है तो ये 180 नीचे है तो 180 ऊपर चला जाएगा। ओके, मैं इसको मिटा दूं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप ही कर लो, आंसर आ जाएगा, सारे एंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दिया, ओके।
और इसको मिटाने के बाद देखना 180 ऊपर चला जाएगा, तो 180 इंटू 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, दिस इक्वल टू 60, ये 6 0 से 0 कैंसिल, ये 3 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 3 कैंसिल, और ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचा तो ये पूरा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 180 माइनस का 3d, दिस इक्वल टू 60 प्लस डी, तो यहाँ से ये 4d हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 60 इधर आएगा तो 180 120 हो गया, और इधर 4d हो गया। यहाँ से d की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 आ गई, डिग्री बोल सकते हैं, सब डिग्री में था, डिग्री का एडिशन डिग्री में होगा, तो d 30 डिग्री आ गया, तो सारे एंगल आ गए भाई, d 30 डिग्री आ गया, तो 60 पहले से था, तो 60 माइनस 60, एक वैल्यू 60 थी, 60 माइनस 30 बोले तो 30 आ जाएगा, अगला एंगल हो जाएगा 60, अगला एंगल हो जाएगा 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है ना, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो क्लियर है। इसी तरह अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता और उसमें बोला जाता है कि यार जो लीस्ट एंगल है वो डिग्री में है और ग्रेटेस्ट है वो जो ग्रेड में है, उसका रेशियो दे रखा होता, तब क्या करते? फिर इन दोनों पर ध्यान देते। यहाँ से भी क्या रिलेशन आता है, अगर मुझे ये देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, देखो ना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसमें रिलेशन दिखाना हो तो d इक्वल टू 9/10g होता है और g इक्वल टू 10/9d होता है। इससे क्या समझ रहे हो आप? इससे ये समझेंगे कि डिग्री को अगर ग्रेड में बदलना है तो उसमें 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो उसमें 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लासिकल डिफिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लासिकल रिलेशन, नॉट डिफिनेशन, इट इज रिलेशन, क्लासिकल रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं यार, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा होने वाला है यार, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, तो लेक्चर तो बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है। और भी लेक्चर्स आएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, ये तीसरा लेक्चर है, पहला और दूसरा आप जाकर देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, ओके, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, इसको बाद में करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आप। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ये सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। ये क्या हो गया? सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री, आर्क की लेंथ बतानी है, ठीक है, और रेडियस दे रखा है, सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो सर्कल बन गया, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और ये आर्क की लेंथ बतानी है आपको, हमें नहीं पता आर्क की लेंथ इतनी कितनी होगी, ये ए भी बताना है आपको, और थीटा भी आपको दे रखा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर था रेडियस, और थीटा देखिए यहाँ पर, तो ये 15 डिग्री दे रखा है। ओके, ये दे रखा है, देखो तो हाँ यही है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? थीटा पता है, आर पता है, ये लेंथ एल अगर माने तो एक रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा एल, आर और थीटा के बीच। वो रिलेशन मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ, तो आपको याद रखना है उस चीज़ को। अप्लाई कैसे हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन दे दिया पहले से, अब रिलेशन बताने वाला हूँ एल, आर और थीटा में। जैसे एक सर्कल ये हो गया, ये आपके पास देखिए, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, और कॉर्ड ए बी की वैल्यू अगर मैं एल मान लेता हूँ, तो एल आर थीटा में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा, ठीक है। तो एल आर और थीटा में जब रिलेशन पता चल जाएगा, तो आर आपको दिया है, एल निकालना है, थीटा भी दिया है। ओके, वो रिलेशन कैसे निकालते हैं आपने 10th में भी निकाला होगा, लेकिन अब 11th में एक नया फार्मूला बनाता हूँ मैं उसका, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। देखिए आप, ये थीटा था और ये आर की लेंथ यानी एल थी। ओके, तो थीटा अगर 1 रेडियन बोला जाए तो आर की लेंथ आर हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेक्चर सेकंड देखिए, जहाँ पर मैं रेडियन पढ़ा चुका हूँ। तो अगर 1 रेडियन है तो लेंथ ये आर हो गई, और अगर ये थीटा रेडियन है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? तो थीटा, जैसे ये थीटा रेडियन है तो इसमें थीटा का 1 में थीटा का मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो इसमें भी थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा रेडियन है तो लेंथ आर थीटा हो जाएगा, तो थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, आर पहले से है तो ये आर थीटा हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक फॉर्मूला आ गया कि एल बराबर क्या हो गया? आर थीटा हो गया, दिस इक्वल टू आर थीटा। फिर से सुनना, बड़ा आसान सा है ये। 1 रेडियन, आर की लेंथ आर, थीटा रेडियन, इसमें 1 में थीटा का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 रेडियन था आप थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा रेडियन, आर में भी आर थीटा आ जाएगा एल। तो एक रिलेशन बढ़ गया, बड़ा सिंपल सा रिलेशन, एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, वेयर थीटा जो है
थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए भाई। चलिए रिलेशन तो मिल गया, ये रिलेशन मिल गया, एल बराबर आर थीटा। एल आपको निकालना है, आर दिया है, थीटा दिया है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। 15 डिग्री का कितना रेडियन होता है वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बस थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये रिलेशन आ चुका है, मैं इसको मिटा देता हूँ। रिलेशन कैसे है आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से आपको आर कितना गिवन है, तो कहोगे सर गिवन है 5 सेंटीमीटर। और थीटा क्या है, तो थीटा है 15 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अभी पढ़ाया मैंने, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, काट दें तो पाई बाई 12 आ जाता है। तो ये पाई बाई 12 रेडियन हो गया थीटा। थीटा किस में हो गया, रेडियन में, पाई बाई 12 हो गया। एल हमें निकालना है, एल इक्वल टू आर थीटा होता है, तो यहाँ से एल इक्वल टू आर बोले तो 5 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 12। तो फाइनली एल इक्वल टू 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दें या 3.14 रख दें, सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया। इसमें आर की लेंथ ना पता हो, आर और थीटा पता हो तो लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ पता हो, थीटा पता हो तो रेडियस निकाल सकते हैं सर्कल का। तो इस पर क्वेश्चन और करते हैं अभी नेक्स्ट, कोई अगला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक पढ़िए क्वेश्चन को, सर्कल दे रखा है ना, ये देखिए सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। थीटा पूछा है, थीटा नहीं पूछा, आर की लेंथ पूछा है, ये वाली माइनर आर की लेंथ, ए और बी मान लें अगर, तो ये एल पूछा है। अगर इसको एल बोला जाए यहाँ से यहाँ तक तो एल पूछा गया है। ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है और ये कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 ही होगा। तो मुझे एल पूछा है, एल, एल पर क्वेश्चन मार्क है। आर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। थीटा पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाएं इसमें तो आप थीटा बता सकते हैं। मैं बोलूँ इसको ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो ये ट्रेंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये पता चल गया भाई थीटा जो है 60 डिग्री है इस हिसाब से। अगर 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में बदल दो, रेडियन में बदलने का तरीका बता चुका हूँ। तो यहाँ से पता चल गया कि थीटा है 60 डिग्री और इसको अगर रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली हो जाएगा पाई बाई 3, ये रेडियन हो गया। अब एल निकालना है, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो एल बराबर आ जाएगा आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू है आपके पास 20, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 20 पाई बाई 3। अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर आ गया। पाई की वैल्यू फिर से वही 3.14 रखें या 22 डिवाइड बाई 7 रखें, ठीक है। तो ये हमने एक फार्मूला बना लिया है, आर एल के और थीटा के बीच एक रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया है, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ओके, मिटा दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, देखिए इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंडिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विजुअल होगा आपको। सर्कल 2 हैं और इसमें रेडियस दोनों का नहीं पता है, लेकिन आर्क की लेंथ दे रखा है। एक सर्कल यहां बना देते हैं ऐसे और एक सर्कल यहां बना देते हैं, ठीक है। आर्क की लेंथ दोनों की अगर ए और बी मान लेते हैं तो ये आर्क की लेंथ आपको एल मान लो है और ये सेंटर पर कुछ एंगल बन रहा है, मान लो 60 डिग्री, पहला वाला बन रहा है 60 डिग्री, और ये रेडियस R1 मान लो, और वही सेम लेंथ का दूसरा आर्क है CD जिसकी लेंथ L है और रेडियस R2 मान लो और एंगल 75 डिग्री है। तो L तो दोनों का सेम है। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 3 हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और यहाँ थीटा 1 बोल सकता हूँ मैं इसको क्योंकि R1 बोल दिया। यहाँ से थीटा 2 क्या हो जाएगा भाई, थीटा 2 75 इंटू पाई बाई 180। तो सॉल्व कर लें इसको, कितने से कट रहा है ये 15 से, 15 और ये 12 हो जाएगा, ओके। और ये फिर कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो थीटा 2 हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ओके, 5 पाई बाई 4। गलत हो गया क्या, 75 था, 15 से काटेंगे, 15 और 5 बाई 12 आ जाएगा। ये 15 से काट रहे हैं ना इसको, 15 5 जा 75 और 15 12 जा 180, तो 5 पाई बाई 12 आ रहा है, ये 4 से काटने की जरूरत नहीं है।
तो 5π/12 आ रहा है ये, ओके। θ2, अब हमें पता है कि दोनों का L सेम है, तो L = R1 θ1 और दिस = R2 θ2। अब यहाँ से R1 रेशियो R2 पूछा तो R1/R2 क्या हो जाएगा, θ2/θ2 और θ2/θ1, और θ2 आपको निकाल चुके हैं हम लोग, 5π/12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, π/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये बदलेगा तो ये, या मैं लिख ही देता हूँ यार, कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, देखो 5π/12 इंटू 3/π, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 टाइम्स, तो 5/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है, R1/R2, यही पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर की लेंथ दे रखी थी, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2 मान लिया, थीटा आपने 1 और θ2 दे रखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और दोनों का L सेम है तो दोनों L बराबर R1 θ1 R2 θ2, रिजल्ट आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन, साधारण सा 3 मार्क्स का हो सकता है ये सवाल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं पहले रिलेशन बनाता हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिलेशन बनाता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सर्कल, ये है आपके पास रेडियस R, ये है थीटा, इसका एरिया, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर देखना है, ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB अगर बोलता हूँ, AOB एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया रिलेशन निकालना है, R और थीटा में एरिया कैसे आएगा, थीटा अगर रेडियन में हमने लिया तो, ठीक है। तो एरिया आप लिखें यहाँ पर, और ये थीटा लिखें। एरिया आपको पता है कि πr² होता है, जब थीटा पूरा टोटल 2π हो जाए, तो थीटा अगर 2π हो जाए तो एरिया πr² होता है, ओके। और अगर आपके पास थीटा 1 रेडियन हो जाए तो एरिया क्या होगा, थीटा अगर 1 रेडियन हो जाए तो 1 रेडियन के लिए हम लोग बोलेंगे, 1 रेडियन के लिए ये 2π से पूरे से डिवाइड करेंगे तो एरिया आपके पास कुछ इतना हो जाए, यहाँ 1 बचे तो 2π से डिवाइड कर दो, तो 1 रेडियन के लिए इसको 2π से डिवाइड करेंगे तो R²/2 हो जाएगा एरिया, अगर थीटा 1 रेडियन है। और थीटा अगर थीटा रेडियन हो जाए, यानी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा रेडियन हो जाए तो एरिया हो जाएगा R² θ/2, तो एक रिलेशन हमें मिल गया, बड़ा सिंपल सा है। अगर 2π रेडियन है तो πr² है पूरे का, ये थीटा 2π हो जाए, पूरा सर्कल घूम जाए तो πr² अपने सर्कल का एरिया पड़ा होगा। यहाँ 2π से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 रेडियन बचेगा, तो 1 रेडियन होगा तो R²/2 हो जाएगा, 2π से डिवाइड करेंगे, पाई कैंसिल, R²/2। अब थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा रेडियन अगर हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा रेडियन होगा तो यहाँ पर एरिया ये हो जाएगा। तो एरिया में एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, 1/2 R² थीटा, ये 11th का है भाई, 10th में आपने अलग पढ़ा होगा, 360, थीटा जब रेडियन में नहीं होगा, यहाँ थीटा रेडियन में, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो ये है भाई, थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये रिलेशन मिल गया अपने पास, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए, अगर थीटा और रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका आसानी से आ जाता है, यानी थीटा पता हो, रेडियस पता हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आसान है, 1/2 R² थीटा, ओके। अब इस पर बेस क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो सकता है कि भाई ये सर्कल है आपके पास और आर की लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है आपका वो रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है और एंगल सबटेंड कर रहा है आपके पास, मान लेता हूँ मैं एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, मानना क्या है यार, थीटा तो निकल जाएगा, एल पता है, आर पता है, तो थीटा निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं थीटा क्या होगा, तो थीटा भी फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सेक्टर AOB फाइंड करना है, AOB, थीटा भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो देखिए इसमें, इसको सॉल्व करिए, आप खुद से करिए, कोशिश करिए, बन जाएगा ये। तो थीटा फाइंड करना है और एरिया, तो थीटा निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं, एरिया का फार्मूला अपने पास ही है, तो थीटा निकालना है तो हम L = 20 R थीटा, R इंटू थीटा, तो L पता है 20 है, R पता है 5 है, थीटा नहीं पता, थीटा को थीटा रखें, थीटा = 4 हो जाएगा, 4 रेडियन, ठीक है। L = R इंटू थीटा, L पता है 20, R पता है 5, थीटा नहीं पता, थीटा आ गया 4 रेडियन। अब एरिया निकालना है तो एरिया = डायरेक्ट हो जाएगा यार, एरिया = 1/2 R² यानी 5 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा बोले तो 4, फाइनल आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ अगर ये सेंटीमीटर दिया दोनों तो, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 R² थीटा, तो एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो ये दो फॉर्मूले थे अपने पास अभी हाल फिलहाल के लिए, एक तो आर की लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, L = R थीटा और A = 1/2 R² थीटा। अब और एप्लीकेशन क्या है इसका, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एंगल एंड मेजरमेंट, जिसमें एंगल मेजर करना, ठीक है, उसका यूनिट पता करना,
डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ये सब हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। ये लेक्चर तीसरा है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़े और मैं बताऊं इसमें तो आपको क्लॉक पढ़ना पड़ता है, क्लॉक। ठीक है, अगला एप्लीकेशन है क्लॉक का। क्लॉक में क्या पढ़ना पड़ता है आपको? क्या पढ़ना पड़ेगा क्लॉक में? क्लॉक, आपने घड़ी देखी, घड़ी कुछ सेट की है, अब ये सुइयां दोनों घूम रही हैं मान लो, ठीक है। अब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा। और ये आवर हैंड और मिनट हैंड अगर इक्वल रेडियस का मान लें तो एक सर्कल बन गया, और रेडियस अगर इक्वल मान लें तो आर्क की लेंथ भी आपको शायद फाइंड करनी पड़ जाए इसमें, क्योंकि थीटा निकाल चुके हैं एक तरीके से, वो बताऊंगा कौन सा मेथड है थीटा निकालने का। और एरिया कितना स्वेप्ट करेगा ये, वो भी, यानी मिनट हैंड यहीं अगर है तो ये पूरा मिनट हैंड अगर घूम रहा है तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो, ठीक है। वो भी निकालने क्वेश्चन आता है। चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर बताता हूँ, समझाता हूँ, या आपको खुद पता होगा। आप बताइए मुझे, एक घड़ी है मान लो, इनिशियल पॉइंट दोनों को मानेंगे, मिनट हैंड आवर हैंड दोनों यहीं पर मानेंगे। अगर मैं बोलूँ ये 12 है, और अगर आवर हैंड पूरा घूम के कितना आवर लेगा, 24 आवर। अगर आवर हैंड ऐसे घूम के वापस आ जाए तो आवर हैंड 24 आवर लेता है 360 डिग्री घूमने में। तो 1 आवर में कितना डिग्री घूमेगा? 24 आवर? नहीं भाई, नहीं। देखिए, दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे वापस यहीं आ जाएगा, तो सिर्फ 12 आवर्स लेगा ना, 24 आवर नहीं, 12 आवर्स। यानी अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये पूरा सुई घूमते घूमते घंटे वाली सुई रात 12 बजे तक पहुंचेगी, तब 12 आवर माना जाएगा। और फिर दोपहर 12 बजे तक पहुंचेगी, तब वो 24 आवर माना जाएगा। तो रात दोपहर 12 से रात 12 12 आवर्स हुआ, तो 360 डिग्री। तो 12 आवर्स में 360 डिग्री घूमता, तो 1 आवर में कितना घूमेगा? 12 आवर में कितना घूमता है? 360। तो 12 से डिवाइड कर दो तो 1 आवर में 360/12 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो 1 घंटे में आवर हैंड कितना एंगल ट्रेस करता है या कितना एंगल घूमता है? 30 डिग्री। ये पॉइंट आपको अभी पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ। मिनट हैंड की बात करें हम लोग, तो मिनट हैंड 1 आवर में कितना घूमता है, कितना एंगल घूमेगा? तो अगर 12 बज रहा है, अब 1 बजना है, तो मिनट हैंड पूरा घूमेगा ना, ये 360, 1 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा मिनट हैंड, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। तो 1 मिनट में कितना, यानी मिनट हैंड के बारे में बात करें तो 60 मिनट में 360 डिग्री होती है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री एंड मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री। इज इट ओके? एंगल जो घूम रहा है हो गया इतना, बस इस पर बेस क्वेश्चन मिलेगा अभी। देखिए जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ये 2 पॉइंट आप नोट रखें और दिमाग में रखें, अभी इस पर क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 8:30 o'clock। 8:30 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा? 8:30 o'clock की बात हो रही है, 8:30, ठीक है। घड़ी बनाता हूँ मैं, देखिएगा सिंपल सा है। आवर हैंड ये मान लो 8 है, तो 8:30 बजने की बात हो रही है, तो 8 पर तो एग्जैक्ट होगा नहीं, 8 से थोड़ा ऊपर होगा, और ये एग्जैक्ट 6 पर होगा क्योंकि 8:30 तभी होगा, ठीक है। ये एंगल भी बता सकते हैं आप, और ये वाला एंगल, दोनों एंगल में से कोई एक एंगल बता दो। ये भी थीटा है, थीटा डैश बोल देता हूँ। अगर ये थीटा आ गया तो 360 में से हटा देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो एक ही बात है, अगर ये एक्यूट आ गया तो ऑब्ट्यूज अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 360 में से हटाना पड़ेगा, टोटल 360 बनता है। तो ये थीटा की बात हो रही है, ये एंगल हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए आप ध्यान से देखिएगा क्या करने वाला हूँ मैं, शॉर्टकट भी अपने पास है। इसको निकालने का, एंगल निकालने का एक शॉर्टकट भी है, बहुत आसान से 2-3 सेकंड में भाई आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी मैं मेथड लगा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में वो शॉर्टकट काम नहीं आएगा। अगर आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं तो शॉर्टकट काम नहीं आएगा, वो जो JEE के एग्जाम में शॉर्टकट काम आता है। तो अब हमें देखना है कि भैया पहले तो मान लो यहीं थी घड़ी, यहीं थी, मान लो यहीं थी, आवर हैंड मिनट हैंड दोनों यहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आवर हैंड वाला घूम के यहाँ तक आया, कितने घंटे घूमा ये? तो कहोगे सर 8 घंटे तो पूरा घूमा है, और 30 मिनट को भी घंटे करें तो 0.5 आवर और घूमा है, यानी 8.5 घंटे घूमा है वो, ठीक है। इज इट ओके? क्लियर है ना? 8 घंटे तो पूरा घूमेगा, और 30 मिनट और चला है ना, ये 30 मिनट और 8 पर जाएगा तो 8 आवर्स हो जाएंगे, और 30 मिनट और चला, 30 मिनट बोले तो 0.5 आवर, आधे घंटे। तो टोटल आवर हैंड घूमा है 8.5 आवर, ओके। अब हमें पता है कि 1 आवर में होता है कितना एंगल? 1 आवर में 30 एंगल होता है, तो 8.5 आवर में कितना हो जाएगा? तो 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 × 8.5। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना एंगल आ जाएगा यार? सॉल्व करें तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, और एक जोड़ देंगे तो 25।
ये इतना आएगा, तो 255 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 1 जोड़े 25 और पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 255 डिग्री आ गया। ये जीरो आएगा और पॉइंट ये एक डिजिट बाद है, तो 255 डिग्री आ गया। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक घूमा तो 255 डिग्री हुआ। अब मिनट हैंड के बारे में बात कर लें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर बनाता हूँ, देखिएगा मिनट हैंड पहले यहीं था, अब यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, तो ये डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के 180 डिग्री घूमा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपोजिट हो गया, तो ये 180 डिग्री विदाउट कैलकुलेशन आ गया। तो अब देखिएगा एंगल कैसे निकालता हूँ मैं, ये घूमा इतना 180 डिग्री है और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक 255 डिग्री है, तो टोटल में से 255 में से ये 180 घटा देंगे तो बचा हुआ एंगल थीटा आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, थीटा हो जाएगा 255 माइनस 180 डिग्री, एक्यूट एंगल आ जाएगा पास। नहीं एक्यूट मतलब ये छोटा सा एंगल जो भी आता है वो देखते हैं, तो कितना आता है यार, ये 75 डिग्री आता है क्या, हाँ 8 7 15, हाँ 75 डिग्री आ गया, एक्यूट एंगल ही आया, 75 आ गया और थीटा डैश आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 75। तो ईजी है कैलकुलेट करना। ये मैंने डायरेक्ट क्यों बोल दिया यार, इसको भी कैलकुलेटर से 180 निकाल देता हूँ ना 180 डिग्री, ताकि कभी ये डायरेक्टली अपोजिट है इसलिए 180 बोल दिया, अगर अपोजिट नहीं होता तो 180 डिग्री आप नहीं बोलते। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, तो ये 30 मिनट घुमा है, तो 1 मिनट में 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री था भाई, तो कहोगे सर 6 डिग्री था, 30 मिनट में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही 180 डिग्री हुआ था। तो पहले तो ये बड़े वाले आवर हैंड का ये 255 डिग्री, उसमें से 180 हटा दो क्योंकि पीछे पीछे घूम रहा है वो भी ना, तो बचा जो एंगल वो आ गया 75 डिग्री। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये पूरा मेथड आपको बोर्ड में लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 1 मिनट में 6 डिग्री, 30 मिनट में 180 डिग्री, ये 1 आवर में आपके पास 30 डिग्री, तो 8.5 आवर में इतना डिग्री और दोनों का डिफरेंस आपका थीटा आ जाता है। सिंपली कैलकुलेशन कोई इतना टफ तो है नहीं, शॉर्टकट भी अपने पास है इसका कि एंगल कैसे निकालेंगे थीटा। ठीक है, तो उस शॉर्टकट पर जाने से पहले एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ यार एंगल और इसके बीच। अच्छा एरिया निकालने की बात करें उससे पहले मैं शॉर्टकट सिखा देता हूँ, क्योंकि एरिया का भी क्वेश्चन अभी मैं करवा देता हूँ, कितना स्वेप्ट करेगा एरिया वो भी करवा देता हूँ। उससे पहले एक शॉर्टकट दिखाता हूँ मैं आपको, वो शॉर्टकट सीख ले आप। ये मिटा देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, ये घड़ी, ये जो भी टाइम हो रहा हो, शॉर्टकट देखें आप इसमें, ठीक है। ये जो एंगल थीटा आएगा ये तो 90 डिग्री दिख रहा है हाल फिलहाल, ये जो 90 डिग्री दिख रहा है लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा घूम जाएगा ना 15 मिनट पर। ये 12:15 हो रहा है तो थोड़ा 12 से हट जाएगा भाई, ये 90 डिग्री गत्ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 12 से थोड़ा सा आगे तो बढ़ेगा ना, 12:15 बज रहे हैं, 15 मिनट का फर्क पड़ेगा ना थोड़ा, ठीक है। तो ये 90 तो ही नहीं, सॉरी। तो आइए थीटा के बारे में देखें। ये थीटा जो भी आएगा वो होता है 11/2 m माइनस 30h, ये थीटा डिफरेंस है। ये मतलब कौन किससे घटाना है उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे डिफरेंस लगा देते हैं। ये ज़्यादा हो तो इससे घटा दो, ये एक्यूट एंगल वाला निकालना हो, ये ज़्यादा हो तो इससे घटा दो, ये ज़्यादा हो तो एक्यूट क्या कोई भी एंगल आ सकता है, ऑब्ट्यूज भी तो बन सकता था। अरे यहाँ अगर हो जाए तो ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर मिनट वाला यहाँ हो जाए तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना और ये इधर वाला भी ऑब्ट्यूज है, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज से कोई मतलब नहीं है। आप डिफरेंस लेके दोनों एंगल पा सकते हो, इधर वाला भी इधर वाला भी, 11/2 m माइनस 30h से। ओके, तो डिफरेंस लेना है, इसमें से घटाओ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंगल पॉजिटिव है इसलिए इससे घटाओ चाहे इससे घटाओ, ओके पॉजिटिव आना चाहिए। m क्या है, m तो यहाँ से मैं बोल दूँ अगर 8:30 हो रहे थे वहाँ पर, तो यहाँ से ये है h और ये है m, डायरेक्ट h बोले तो सिर्फ 8 ही लेना, 8.5 आवर नहीं, h बोले तो 8 और m बोले तो 30, बस इसमें रख दो। देखो रिजल्ट आ रहा है क्या जो पिछला था, तो थीटा हो जाएगा 11/2 m बोले तो आपके पास 30 हो गया और डिफरेंस है 8 × 30, h की वैल्यू 30 थी, h की वैल्यू 8 थी और 30 था ही इसमें, तो ये हो जाएगा देखो 15, तो 15 × 11 माइनस 240। चलो डिफरेंस लेते हैं, 15 × 11 कितना आता है, डिफरेंस लेना बताया था ना, डिफरेंस लेना है कौन किससे ज़्यादा है उससे देख के डिफरेंस लेना, पॉजिटिव रिजल्ट रखना। तो 165 हो जाएगा ये, 165 माइनस 240, तो 240 माइनस 165 देखो कितना, 165 ही तो हुआ, 165 हुआ। तो अब डिफरेंस देख लो, 75 आ रहा होगा, 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ओके 75 ही आ रहा है, तो ये आंसर 75 डिग्री आ गया ना। शॉर्टकट उसी से आया, 11/2 m डिफरेंस 30h माइनस 30h, दोनों में से जो बड़ा उसी में से घटा देना।
अच्छा m और h कैसे समझना है बता दिया था, 8:30 हो रहा है अगर, तो h की वैल्यू 8 हो गई, m की वैल्यू 30 हो गई। जैसे 7:45 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू 45 हो गई, h की वैल्यू 7 हो गई, ये h हो गया, ये m हो गया। इसी में रख दो 11/2 m और डिफरेंस -30h, यहाँ से थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। ये था शॉर्टकट, ये अप्लाई हम कर सकते हैं कहाँ, JEE के क्वेश्चन में, बोर्ड में नहीं, बोर्ड में तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें मैं अप्लाई करूंगा ये शॉर्टकट थीटा निकालने के लिए और एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ये था आपके पास, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 20 मिनट। फिर से मैं पढ़ दूं, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। बोला फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 20 मिनट। तो मिनट हैंड का जो दे रखा है आपके पास वो लेंथ दे रखा है, ठीक है, यानी रेडियस दे रखा है। ओके, तो ये क्लॉक हो गई, ये आर दे रखा है आपके पास मिनट हैंड, 20 मिनट में मान लो यहाँ पहले था अब यहाँ हो गया है, तो इस एरिया के बारे में बात हो रही है। पहले मिनट हैंड यहाँ था अब यहाँ आ गया, 20 मिनट बोलो तो ये 4 पर जाएगा ना, ठीक है। ये एंगल अच्छा कैसे निकालेंगे एंगल, तो यार 1 मिनट में आपको पता है कितना डिग्री था, 1 मिनट में आपके पास 6 डिग्री था, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 मिनट में 120 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा आ गया 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री है। इसको रेडियन में बदलना है भाई, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2π/3 हो गया। तो थीटा है 2π/3 रेडियन, ये आ गया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और आर की वैल्यू भी अपने पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया डायरेक्ट फार्मूला हो गया, अभी हमने सीखा ना एरिया। थीटा कैसे निकाला, थीटा कैसे निकाला, ये 12 से लेकर इस पर गया, 20 मिनट घुमा है, 20 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, 120 डिग्री। ओके, थीटा 2π/3 आ गया, क्योंकि 120 डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई होकर 2π/3 रेडियन आ गया। एरिया था 1/2 r स्क्वायर थीटा, एरिया आ जाएगा 1/2 है r स्क्वायर, r बोले तो 6 है, 6 का स्क्वायर, और थीटा यहाँ पर लिया गया 2π/3, तो ये 2π/3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 36π/3, तो ये 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाता है। ओके, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या देखा, एक तो आर की लेंथ, सेक्टर का एरिया और क्लॉक पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, उसमें इसको प्रैक्टिस करें, इस पर बेस क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इस पर एक बहुत बेहतर क्वेश्चन भी है, उसको मैं अगले लेक्चर में चाहता हूँ करना, ठीक है। जैसे मून और कॉइन का एक क्वेश्चन था ना, कि मून और कॉइन, जैसे ये मून था आपके पास, एक क्वेश्चन है RD शर्मा में, बढ़िया क्वेश्चन है। मून की डिस्टेंस आपसे दे रखी है, इतनी डिस्टेंस है, और ये आई से आपको क्या करना था कि कॉइन कितनी दूर पर रखे कि पूरा का पूरा मून ढक जाए। ओके, ये वाला क्वेश्चन, तो ये कॉइन आई से कितनी दूर पर रखे, ये डिस्टेंस निकालनी थी। ओके, आई से कितनी दूर पर रखे, यानी आर मान लो इसको, तो ये मून पूरा ढक जाए, ऐसा क्वेश्चन है, कवर कर ले पूरे मून को। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेक्चर 3 है ट्रिग्नोमेट्री का, लेक्चर 4 में इसको डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, वो भी पढ़ने वाले हैं, और हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हील के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लेक्चर 5 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जो कि 10th क्लास का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसकी ओरिजिन क्या थी, मतलब ओरिजिन से आप उस पर ध्यान तो हम लोगों को नहीं देना यार, कि कब शुरुआत किसने की, कहाँ से आया, वो वैसे थोड़ा बहुत मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया आज तक कि साइन की शुरुआत कब हुई या किसने की, ठीक है, ये नहीं पूछा, ये हिस्ट्री पार्ट है। आप PhD करना ना, तब उसको देखना, या आप कॉलेज के अंदर जाना तब सोचना उसके बारे में कि साइन कैसे बना, कब आया, किसने सोचा, कौन दिया पहले नाम। अभी तो जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दें और कंसेप्ट को ही सीखें, इतिहास मत सीखें। ये मैथ्स की क्लास है, कोई इतिहास नहीं है। इस तरह की जानकारी लेकर चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।